8 दिन की छुट्टियां बिताकर जब ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती मारुति खड़ी थी। मैंने आंखों ही आंखों से पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां थमाकर कहा, कल से आप इस गाड़ी से कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओह माय गॉड! खुशी इतनी थी कि मुंह से कुछ और निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में मैंने मैनेजर साहब को एक जोरदार झप्पी दे दी और किसी अमर बेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है। सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी कार है और मेरे लिए और भी महंगी कार खरीद लाए। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में इस आदमी ने न जाने कितने गिफ्ट दिए। गिनती करती हूं तो थक जाती हूँ। ईमानदार है, रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले इतने कि उधार के पैसे लाकर गिफ्ट खरीद लाते हैं। लंबी सी झप्पी के बाद में अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर नजर उस जगह गई जहां मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। वो जगह तो खाली थी। स्कूटी कहाँ है? मैंने पूछा। बेच दी मैंने। क्या करना अब उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? एक स्कूटी ही तो थी, पुरानी सी, गुस्सा क्यों होती हो? उन्होंने भावहीन स्वर में कहा तो मैं चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी वो, मेरी जिंदगी थी। मेरी धड़कनें बसती थी उसमें। मेरे पापा की प्रेरणा थी। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ, मगर उस स्कूटी के बिना नहीं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं गुस्से से लाल होकर रो पड़ी। शोर सुनकर मेरी सास बाहर निकल आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और फूट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था कि एक बार बहू से पूछ ले। उसके पिता ने दी है, मगर बेटा बड़ा हो गया है, मैनेजर साहब हो गया है, माँ की बात कहाँ सुनेगा। मगर तू रो मत। और तू खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है? जा वापस स्कूटी को ला। मैनेजर साहब गर्दन झुकाए मेरे पास आए। मुझे रोते हुए देखा नहीं जाता उनसे। प्यार जो बेइंतहा करते हैं। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था कि वो स्कूटी तेरे दिल के इतने करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है सिर्फ 10,000 में। वो मामूली से पैसे भी मेरे किस काम के, यूं ही बेच दिया। गाड़ी मिलने के बाद क्या करोगी, मैंने सोचा। तुम्हें खुशी देने की चाहिए थी, आंसू नहीं। चलो अभी जाकर लाता हूं। फिर वो चले गए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई, जड़वत सी। पति का भी क्या दोष था। हाँ, एक दो बार उन्होंने कहा जरूर था कि इसे बेचकर नहीं ले ले, लेकिन मैंने हंसकर कह दिया कि नहीं, यही ठीक है। लेकिन अचानक पुरानी स्कूटी को न देखकर मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। होती भी ना कैसे, वो स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थी। तब मैंने उससे पूछ लिया कि कितने की है। उसने तपाक से जो उत्तर दिया तो उसने मेरी जान ही निकाल दी। कितने की भी हो, तेरी और तेरे पापा की औकात से बाहर है। अचानक पैरों में जान ही नहीं रही। सब लड़कियां वहां से चली गई, मगर मैं वहीं बैठी रही। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग, गरीब समझती थी। मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूं। घर आई तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई। मां से लिपटकर रो पड़ी थी। मां को बताया तो मां ने बस इतना कहा कि छिछोरी लड़कियों पर ज्यादा ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। रात को पापा जब घर आए तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा क्या हम गरीब हैं? तब पापा ने सर पे हाथ फिराते हुए कहा, हम गरीब नहीं हैं बिटिया, बस जरा समय खराब चल रहा है। फिर अगले दिन भी मैं कॉलेज नहीं गई। न जाने क्यों दिल नहीं किया। शाम को पापा जल्दी ही घर आ गए थे और जो साथ लाए थे उतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि शब्द में बयां नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी, तितली सी, सोन चिड़िया सी नहीं, एक सफेद परी सी थी वो। मेरे सपनों की उड़ान, मेरी जान थी वो। सच कहूं तो उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला मुझे खुद याद नहीं। स्कूटी कहां से आई, पैसे कहां से आए, ये भी सोच न सकी ज्यादा खुशी में। फिर 2 दिन तक मेरा प्रशिक्षण चला। साइकिल चलानी आती थी तो स्कूटी भी चलानी सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची, अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो मेरी जिंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको पता चल गया था। मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि पापा के साइकिल रिक्शा पर बैठी थी।
तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और के साइकिल रिक्शा पर बैठी होगी, मेरे पापा के पास तो अपना ऑटो रिक्शा है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झनझना उठा था। क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए अपना रिक्शा बेच दिया था? और 6 महीने से ऊपर हो गए, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को जब पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से जो देखा, अब जान पाई कि इतने दुबले क्यों हो गए हैं। ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिल पाता था। रात को आते थे, सुबह सुबह ही चले जाते थे। रिक्शा भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा होता था तो कैसे पता चलता कि बेच दिया। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुख से निकला। रोना जो आ गया था। तू मेरा गुरूर है बेटिया, तेरी आंखों में आंसू देखो तो मैं पिता कैसा। चिंता न कर, बेचा नहीं, ये बस गिरवी रखा है, इसी महीने छुड़ा लूंगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बेस्ट से भी बेस्ट। लेकिन इसे सिद्ध करना जरूरी कहाँ था? मैंने स्कूटी कब मांगी थी? क्यों किया आपने पापा? 6 महीने से पैरों से सवारियां ढोई आपने। वो पापा, आपने कितनी तकलीफें झेली मेरे लिए। मैं पागल, कुछ समझ ही नहीं पाई और दहाड़ मारकर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी। पता नहीं कब तक रोते रहे। वो सिर्फ स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ एक उड़न खटोला था मेरा, और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया। दुख तो होगा ही। अचानक मेरी तंद्रा टूटी। एक जानी पहचानी सी आवाज कानों में पड़ी, फट 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 फट। मेरा उड़न खटोला मेरे पति देव यानी मैनेजर साहब चला कर ला रहे थे, और चलाते हुए एकदम बुद्धू से लग रहे थे, मगर प्यारे से बुद्धू। मेरी प्यारी सी परी को देखकर मेरा मन भर आया और मैं उसे चेक करने लगी कि कहीं कबाड़ी ने कुछ तोड़ा फोड़ा तो नहीं। मैंने मैनेजर साहब को फिर से गले लगा लिया और सॉरी कहा। फिर शाम को हम अपनी नई कार को लेकर मेरे पापा से मिलने चले गए। पापा मेरी नई गाड़ी देखकर बहुत खुश थे, मेरी मम्मी और दोनों भाई भी। फिर हम साथ साथ घूमने गए और बहुत एंजॉय किया। आप सुन रहे हैं कुक्कू स्टोरीज।